ये अब दूसरा ट्यूटोरियल है, इसमें मज़ीद पॉइंटर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जावा जो है उसके अंदर हर चीज़ जो है पॉइंटर होती है, लेकिन वो जावा जो है इस डिटेल को छुपा देती है। हमें ये नहीं समझ में, हमें ये नहीं पता चलता कि वो हम पॉइंटर्स में काम कर रहे हैं। जो प्रोग्रामर्स हैं उनको इस बारे में सोचना नहीं पड़ता, इसलिए वो उन्हें आसानी होती है, लेकिन उसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें पॉइंटर्स को समझना ज़रूरी है। तो अब मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ, और ये पॉइंटर जो है इसका नाम मैं रखूँगा डेटा। और मैं क्या करूँगा, मैं इससे कहूँगा कि तुम एक नई मेमोरी लोकेशन दो जिसकी कैपेसिटी जो है, फ़र्ज़ कहें कि जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1024 हम रख लेते हैं। अब फ़र्ज़ कहें कि अगर पॉइंटर वो इंटीजर जो है अगर वो 4 बाइट स्टोर करता है तो 1024 का मतलब है 4 इंटू 1024, तो हम 4 मेगाबाइट्स की मेमोरी यहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, डाटा जैसा हम जावा में करते हैं न्यू करके हर चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम इधर डेटा को भी हम न्यू करके डिक्लेयर करेंगे। ये पॉइंटर है, और जावा में भी हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर लूप डिक्लेयर करेंगे, और फॉर लूप में हम क्या करेंगे कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं डेटा की फ्रॉम 0 टू 1023 हम इस पॉइंटर के ज़रिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। जो अब चीज़ याद रखने वाली है कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो ये मेमोरी तब भी एलोकेट रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर को हमने ये तो कह दिया कि हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, अब इस जगह पे हमने वैल्यू स्टोर कर दिया, लेकिन हमने ये उसको नहीं बताया कि अब हमने वैल्यू फ्री कर दी है। तो वो जो वैल्यू है सिर्फ तभी फ्री होगी जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। तो जो मेमोरी, तो बेसिकली हमें मेमोरी लीक बना देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि वही जो ऊपर था फॉर लूप था उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। ये काम मैं सी आउट स्टेटमेंट मैं उस ऊपर वाले फॉर लूप में भी डाल सकता था, उससे भी काम चल सकता था, लेकिन सिर्फ मैं इधर इसलिए रखा है ताकि ज़रा चीज़ें डिफरेंट नज़र आएँ। अब ये प्रोग्राम चल के ख़त्म हुआ, मुझे सारी वैल्यूज़ दिखी हैं, लेकिन हुआ कि मैं ये वैल्यू एलोकेटेड रही है, तो हमने बेसिकली मेमोरी लीक क्रिएट कर दी है, तो इसलिए हमें डिलीट करना ज़रूरी है। अब ये डिलीट जो हम करते हैं ये जावा जो है वो ऑटोमेटिकली कर लेती है, लेकिन सी प्लस प्लस में आपको डिलीट करना ज़रूरी होता है। जावा जो उससे करती है ऑटोमेटिकली, तो उसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं, आपने इसका नाम सुना हुआ होगा। तो अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया और हमने मेमोरी एलोकेट की और मेमोरी को हमने डी एलोकेट कर दिया। तो पॉइंटर के ज़रिए हम इस तरह काम करते हैं।